इसका सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सिर्फ मंदिर में प्रवेश करने से महिलाएं देश में ताकतवर हो जाएंगी और क्या महिलाओं की आजादी में धर्म सबसे बड़ा रोड़ा है? बेनीवाल साहब, आप जरा बताइए जी, क्या आप भी वही बात कहते हैं कि सिर्फ मंदिर में प्रवेश देने से महिलाओं का कोई भला नहीं होने वाला है? देखिए मानक जी, सीधी सी बात है, वो महिला है, मैं नहीं कहना चाहता, वो बेचारी बच्ची है, क्या जानती है क्या नहीं, उनको एक धर्म का गुरु चाहिए जो धर्म के बारे में बताएगा। सामाजिक जो बात है, सामाजिक न्याय की अलग बात है। वो क्यों चुन चुन के अभी सिग्नेचर शनि का मंदिर वहां चुना, अब उसके बाद आज ये चुन रही है, तीसरे दिन कोई ये अराजकता क्यों? ये क्या शक्ति दिखाना चाहती है? भगवान कभी शक्ति से नहीं मिलते, मन के भाव के भूखे हैं भगवान। आप अगर जब महिलाओं का ऐसी अगर भला करना चाहती है, दुनिया भर के उनके पास रेप हो रहे हैं, लूट हो रही है, महिलाओं का अपमान हो रहा है, महिलाओं के बच्चों को घर में मार दिया जाता है, आप क्यों नहीं उसको, आप क्यों नहीं करते ऐसे समाज सेवा करें? समाज सेवा करना है आपको, केवल नाम चाहिए, नौटंकी है खाली। अच्छा, अगर सारे बंद कर देना चाहिए। अच्छा, आपके हिसाब से सारे मंदिरों में अगर महिलाओं को परमिशन दे दी भी जाए तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ नहीं भला होने वाला। इस चीज से क्या भला? भक्ति अगर जब मान लीजिए मानक जी, यानी धर्म यानी एक चीज बता दूं मैं पांचों चीज मेरे पास नहीं है, टांग भी नहीं है, हाथ भी नहीं है, कान भी नहीं, नाक भी नहीं है, और मैं अंधा हूं। भगवान के कहा जाऊंगा मैं पूजा करने लिए? भगवान ने कहा बेटा मैंने एक मन दिया है, आप घर में बैठ के आप कह रहे हैं धर्म रोड़ा नहीं है, बिल्कुल रोड़ा नहीं है, कतई रोड़ा नहीं है, 100% रोड़ा नहीं है, कतई भी नहीं। अरुणा, मुझे लगता है क्यों मंदिरों में आप इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं घुसने को? उससे महिलाओं का सही मायनों में तो कोई भला होने वाला है नहीं, ये कह रहे हैं बेनीवाल। भला नहीं होगा, ये एक अलग मुद्दा है। मेन बात ये है कि तब भी रोके, अगर इनको लगता है कि नहीं है तो जाने में मनाही क्यों है? आप खोल दीजिए ना। आप ही लोग तो तय कर रहे हैं कि औरतें नहीं जाएंगी, खोल दीजिए। अगर आपको लगता है इसका इतना बड़ा मुद्दा नहीं है तो क्या परेशानी है? नहीं, वो कह रहे हैं वो कह रहे हैं परंपराओं का मुद्दा है, लेकिन आपके लिए इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? महिलाओं के लिए इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? हमारे लिए रेप्स भी उतना ही बड़ा मुद्दा है, हमारे लिए छोटी लड़कियों का मारा जाना भी उतना ही बड़ा मुद्दा है, हमारे लिए अगर परमिशन मिल गई उतना ही बड़ा नहीं, अगर परमिशन मिल गई बताइए तो उससे बदलेगा क्या? उससे महिलाएं जैसे अभी तक मंदिर के अंदर जाती हैं, गर्भगृह के अंदर नहीं जा पाती हैं, थोड़ा और अंदर जाके पूजा कर लेंगी। महिलाओं की कंडीशन पे जो उनके साथ भेदभाव बाकी चीजों में हो रहा है, बाकी चीजों में भी ऐसा नहीं है कि नारियां नहीं लड़ रही हैं। मैं खुद एक एनजीओ चलाती हूँ, मैं वहां पे नारी सशक्तिकरण के लिए हम लोग इतना काम करते हैं, तो हर फ्रंट पे लड़ना जरूरी है। आज आदमी अपने आप को मर्द प्रूव करने के लिए सिर्फ औरतों पर हर जगह रोक लगाने की कोशिश करता है। मानक जी, मैं छोटा सा और दे देता हूं इसका। एक और जंजीर कह रही है ना, हमारे रामेश्वर में, हमारे बड़े बड़े धाम के अंदर जो जलाभिषेक कर जो करते हैं, एक बहुत बड़ा हंडा रखा हुआ है, सारे के सारे मर्द, आदमी, औरत, बच्चे सब उस हंडिया, उस बड़े से हांडे के अंदर उसमें जल चढ़ाते हैं और फिर पुजारी ले जाके वहां जल चढ़ाता है शिवलिंग पे। ये परंपराएं हैं, मंदिरों की हैं, ये शंकराचार्य धर्माचार्य तय करेंगे, आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, की परिभाषा जब सड़ जाए तो उन परंपराओं को बदलना भी तो हमें नहीं बदलना चाहिए, धर्माचार्य बदलेंगे, वो धर्माचार्य। आप भी काफी जोर शोर से कह रही हैं कि भाई सारे मंदिरों में बराबरी का हक तो मिलना चाहिए, लेकिन हम इसीलिए पूछ रहे हैं क्या सिर्फ मंदिरों में प्रवेश से महिलाओं के सारे जो उनके इश्यूज हैं वो सॉल्व हो जाएंगे? इसको वाकई इतना बड़ा मुद्दा बनाना चाहिए या बाकी जो और इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं उन पर बोलना चाहिए? मुझे लगता है मैं बहुत देर से इसी सवाल का इंतजार कर रही थी कि आप मुझसे पूछा और मैं जो जवाब मानक जी मैं कुछ कहना चाहूंगी, आप उससे सहमत भी हो। मानक जी मैं औरतें पहले घर में रहा करती थी, जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी तब की बात बता रही हूँ, दादी नानी के टाइम की, तो कहा जाता था औरत कमजोर है, ये कोई भारी काम नहीं कर सकती, तो भाई पुलिस में नहीं जा सकती। आज जा रही हैं, आज चांद तक औरतें पहुंच गई हैं अपनी ताकत से, ठीक है। आज हम पढ़ नहीं सकते, लड़कियां घर में रहे, चूल्हा छुका करे, लड़कियों ने वो भी दिखा दिया, पढ़ गई, बड़ी बड़ी आईएएस ऑफिसर बन गई, पीएचडी कर ली, बहुत मकाम पहुंच गई, वो भी अपनी ताकत से। अब बात करते हैं अब धर्म को ही मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि धर्म ही एक ऐसी जगह है जहां हम ताकत नहीं दिखा सकते, यहाँ अधिकार है, छीनना पड़ेगा हमें अपना अधिकार, हम अधिकार छीन रहे हैं, हमारा अधिकार है। नहीं देखिए सर, मैं बोल रही हूँ, पहले मैं आपको टोका नहीं ना, आप मुझे बोलने दीजिए। हम कहाँ पर शक्तिकरण नहीं औरतों का, मुझे बता दीजिए कहाँ औरतें कमजोर हैं? खुद शिव ने कहा है मेरी शक्ति पार्वती है। आप मर्दों को हमारी जरूरत पड़ती है, पैदा होते हैं तो माँ के रूप में जरूरत पड़ती है, फिर बहन की जरूरत में, फिर बीवी के रूप में। खाना तो आप खुद खा नहीं सकते, हमें क्या शक्ति दोगे आप खुद अपना वजूद खुद नहीं ढूंढ सकते, आपको हर कदम पर औरत की जरूरत है। धर्म पर हमने ये मुद्दा इसलिए उठाया कि यह अधिकार आप पुरुषों से छीनना ही पड़ेगा। आप याद रखिए, द्रौपदी ने भी अपने बाल बांधे नहीं थे, महाभारत हो गई थी। इसलिए याद रखिए, जब जब भी आप अधिकार नहीं देंगे महाभारत छिड़ेगी। शफिया जी आप कुछ कहना चाह रही थी इस डिबेट में, गर्मा गर्म बहस? जी मैं ये कहना चाह रही थी कि अभी हमारे पंडित जी ने जैसे बात कही कि मंदिर में जाने से क्या भगवान मिल जाएगा, वो तो मन से होता है।
तो अगर मन से होता है तो उन मंदिरों पे आप कब्जा किए क्यों बैठे हुए हैं? आप कब्जा क्यों किए हुए हैं? ये बात भी ठीक है। मन से ही मानिए फिर औरतों को भी जाने दीजिए। देखिए दो किस्म की भक्ति होती है, आप समझ लीजिए। देखिए, आप मुस्लिम महिला हैं, हम आपका सम्मान करते हैं। आपके इस्लाम धर्म में जो भी कायदे कानून है, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, वो भी धर्म है। पर हमारे धर्म के अंदर 3 किस्म के मार्ग है हमारे। ये कर्म कांड का मार्ग है, जो मंदिर बनाए हैं, मस्जिद बनाए, वहां पे क्यों है? नहीं, उनका पॉइंट समझ गया बेनीवाल साहब, उनका पॉइंट दूसरा है। नहीं, उनका पॉइंट दूसरा है। नहीं, उनका पॉइंट धर्म का नहीं है, उनका पॉइंट महिलाओं का है। वो कह रही है अगर मन में इल्जाम नहीं लगा रही, वो ये कह रहे हैं अगर मन में याद करने से भगवान मिल जाते हैं तो पुरुषों को भी क्या जरूरत है जाने की? महिलाओं को क्यों रोक रहे हैं? भगवान देखिए, अगर जो इतनी उच्च कोटि की आप भक्ति कर सकते हैं तो आपको बता देता हूं एक ही बात, आप सुन लीजिए। कोई भी धर्मावलंबी हो, आप अगर जब मन से भक्ति करते हैं तो भगवान तो कहते हैं मूर्ति तो रखने की जरूरत ही नहीं, मुझे मन से याद कर। अरे गरीब आदमी है, गरीब आदमी है, और उसने हीरे का हार बनाना भगवान जी को, और वो हाल फटीचर है उसके पास। अच्छा, एक सेकंड, मन से बनाए ना। अच्छा बेनीवाल साहब, एक और चीज है। शफिया जी, आप भी जरा इस पर मैं चाह रहा हूं छोटा सा कॉमेंट कीजिएगा। जब ये शनि शिंगणापुर वाला सारा विवाद हुआ था, तब श्री रविशंकर ने एक फॉर्मूला दिया था कि भाई महिलाओं को भी बाहर रोक दीजिए और गर्भगृह से, और पुरुषों को भी बाहर रोक दीजिए। तो भूमाता ब्रिगेड की जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, इन्होंने उस फॉर्मूले को रिजेक्ट कर दिया था। इसी से कुछ लोग कह रहे थे उनकी मंशा क्लियर हो जाती है कि वो चाहती नहीं है कि मामला सॉल्व हो, यानी घूम फिर कर आरोप वहीं आ गया। नहीं, देखिए कोई आरोप नहीं। एक मिनट शफिया जी, मैं आवाज ही नहीं आ रही थी आपकी, मैंने सुन नहीं पाई। नहीं, आरोप वही है। देखिए, मैं कह रहा हूं जब शनि शिंगणापुर वाला ये विवाद हुआ था पहले, ये लड़कियां, महिलाएं वहां भी कह रही थी, मांग रही थी कि हमें अंदर जाकर पूजा करने दी जाए। तो एक फॉर्मूला आया, दोनों को ही बाहर रोक दो, अगर दोनों पक्ष नहीं मान रहे तो उस पर ये महिलाएं नहीं मानी। लोग ये कहने लगे इसका मतलब पब्लिसिटी के लिए कर रही है, ये चाहती नहीं मामला सुलझे। नहीं तो क्यों दोनों को क्यों रोका जाए? भाई दोनों जा सकते हैं ना। बात वही है कि आप दोनों को क्यों रोक रहे हैं? मंदिर पूजा की जगह है, वहां जाने देना चाहिए सबको। तभी तो तृप्ति जी ने तभी यही फार्मूला माना नहीं ना। इसका मतलब वो नोटिस नहीं कर रही है, खाली अपनी राजनीति चमका रही है। तृप्ति जी का मतलब ही मंदिर से भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी। वो केवल अपने नाम की पब्लिसिटी करना चाह रही है और कोई भक्ति से कोई मतलब नहीं है। मैं तृप्ति जी को पर्सनली नहीं जानती, लेकिन एक बात आपको जादू सीधा सा जवाब है आपका। इसके लिए ना बहुत बड़ी मानसिकता चाहिए, संकोचित मानसिकता से इसका जवाब नहीं मिलेगा आपको। हम तो ये कह रहे हैं पुरुष महान था, पुरुष महान है और पुरुष महान रहेगा। हम तो चाहते ही नहीं कि हम इसलिए नहीं ये सब कर रहे हैं कि पुरुषों का अधिकार छीन लिया जाए। ठीक है, पुरुष नहीं जा रहे तो कोई बात नहीं, हम भी नहीं जाएंगे। मतलब महान तो फिर आप ही हो गए कि आप नहीं जा रहे तो हम भी नहीं जाए। अरे भाई, आप जाओ या ना जाओ, हमें तो जाना है। ठीक है। मौलाना साहब, एक और सवाल है जो मैं बहुत देर से अपने मन में लिए बैठा हूँ, आज ने उठाया भी आज। क्या ये ऐसा नहीं लग रहा है कि ये महिलाएं मोहरा बन रही है धर्म की इस लड़ाई में? नहीं, कुछ लोग ये भी कहते हैं। देखिए, ये मोहरा बन रही है। देखिए, झगड़ा कुछ और ही है, कहीं से और से चीजें कंट्रोल हो रही है। इसका जवाब मैं आपको सफिया जी आपके पास आपको बता दूं। पहले शफिया जी, मानक जी, इसका मैं जवाब देना चाहूँ। हाँ, बोलिए शफिया जी, बोलिए। क्या महिलाएं मोहरा बन रही हैं? जी, देखिए, अभी जैसे यहाँ एक सवाल आया है कि क्या धर्म औरतों के आजादी में सबसे बड़ा रोड़ा है? तो सबसे पहली बात तो ये कि धर्म रोड़ा नहीं है, क्योंकि ना तो जो कुछ हो रहा है वो इस्लाम में है और ना ही कुरान में है। वो गैर इस्लामी है, गैर कुरानी है। वो धर्म रोड़ा नहीं बन रहा, बल्कि जो उनको लागू कर रहे हैं, जैसे हमने तलाक की बात कर रहे हैं कि यूनिलैटरल तलाक, कुरान में कहीं उसकी मिसाल नहीं मिलती। नहीं, सफिया जी गलत कह रही हैं आप। कुरान में 3 तलाक का जिक्र है, आप गलत कह रही हैं। 3 तलाक का जिक्र है कुरान में, ये गलत कह रही हैं आप। ये तर्जुमा गलत कर रही है कुरान का आप। 3 तलाक का जिक्र नहीं, बिल्कुल कुरान में साफ लिखा है, कुरान में साफ लिखा है, लेकिन उसका तरीका अलग देने का है कि 3 तलाक आप कैसे दें, वो भी बताया है। उस 3 तलाक को मना नहीं कर सकती आप। सूरह बकर की आयत नंबर नहीं, सूरह बकर की आयत नंबर 229 से 234 तक आप पढ़ लीजिए, उसमें तलाक का तरीका लिखा हुआ है। तरीका लिखा हुआ है, लेकिन 3 तलाक को मना नहीं किया गया। 3 तलाक को मना नहीं किया गया, उसका तरीका बताया कि कैसे तलाक देनी है तीनों। चलिए, गलत आप इंटरप्रेट कर रही हैं। ठीक है, एक सेकंड शफिया जी, लौटूंगा आपके पास। मौलाना साहब, मेरा सवाल शफिया जी आ रहा हूँ। मैं थोड़ा सा तशरीह करना चाहता हूं। बहुत सारी हमारी मुस्लिम औरतें भी इसको देख रही होंगी। ये बहुत अच्छा शो है आपका और न्यूज 24 को बहुत लोग देखते हैं। मैं ये साफ करना चाहूंगा, सफिया जी ने जो एक बात उठाई है बहुत अच्छी बात है। तलाक का जो देने का तरीका है उस तरीके पर हमें सवाल उठाना चाहिए कि जो लोग उसको गलत तरीके से तलाक दे रहे हैं वो ऐसा नहीं करें, क्योंकि शरीयत ने
यूं कहा है अल्लाह ने, खत्म ही कर देना इसे। नहीं, ऐसा नहीं हो खत्म सकता। क्यों नहीं कर ऐसा रहे? नहीं हो सकता। सुनिए, तो फिर महिलाओं को भी वो अधिकार दे दीजिए, देखिए, महिलाओं को भी है ट्रिपल तलाक का। नहीं, महिलाओं को भी तलाक लेने का हक है। 3 बार तलाक बोलने का। तलाक लेने का हक है। अगर औरत कोई मर्द के साथ नहीं, बराबरी क्या हुई मौलाना सुन लीजिए साहब? सर, मैं बता, बराबरी ये हुई 4 शादी का हक अगर आदमी को है तो औरत को भी। आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। बराबरी ये हुई 3 बार तलाक कहने का अधिकार अगर मर्द को है औरत को भी। ये बराबरी, मेरी बात सुनिए, बराबरी ये नहीं है। हर चीज में आप कहेंगे भाई औरत बच्चा अरे हम नहीं कह रहे, जनना चाहिए, बराबर होना चाहिए ना। बराबरी नहीं, गलत, हर चीज को बराबर नहीं जोड़ सकते आ भी नहीं आप। हर चीज को गलत नहीं। सुनिए 1 मिनट मैडम, ये मेरा मसला है। देखिए, कुरान में जो तलाक का मसला है, सुनिए मेरी बात, औरत को भी तलाक लेने का हक है, लेकिन वो शरीय अदालत में जाएगी और बताएगी कि मेरे मर्द के साथ में अच्छे ताल्लुकात नहीं है, मेरे मर्द के अंदर ये कमी है, बराबरी जिसकी वजह से मैं नहीं रह सकती। बराबरी तो नहीं, उसको तलाक दिलवाई दी जाती है। पर बराबरी तलाक नहीं, बराबरी का मतलब क्या समझ रहे हैं अभी आप? मौलाना साहब ने बराबरी का क्या मतलब है? क्या अगर मर्द 3 तलाक दे तो औरत भी 3 तलाक दे? बिल्कुल नहीं, अगर एक को अधिकार है वो तो दूसरे को भी होना चाहिए। तलाक ले सकती है औरत, दे नहीं सकती। नहीं सकती। ये हक नहीं है औरत। ये धर्म की बात ये धर्म है, ये धर्म है। मौलाना साहब कह रहे हैं, मौलाना साहब कह रहे हैं और मैडम ने कहा, मैडम साफिया जी ने कहा, एक ही आयत में दो चीजें लिखी हैं। अगर सफिया जी ये बता दें कि कुरान में कहीं लिखा है कि औरत को तलाक देने का हुक्म है, तो मैं मान जाऊंगा बात। सफिया जी बता अब ये दें। देखिए, यही बड़ी 2 बातें होगी ना। बताइए सफिया जी। आप मैं ये कह रहा मेरी हूँ, बात साहब, देने का औरत को तलाक देने का हक नहीं है, लेकिन औरत तलाक ले सकती है। जवाब देंगे। एक सेकंड, देखिए, हाँ। एक सेकंड, मुझे लगता है हम एक ही मुद्दे पर बहुत देर ना रहे। मैंने- शफिया जी ब्रेक लेना देखिए- पड़ेगा, ब्रेक के बाद आऊंगा आपके पास। जी, जी। लेकिन नहीं, बेनीवाल साहब, हमने- आप जैसे उनको कह रहे हैं ना कि नहीं, वो इस कुरान बात की का आड़ ले जरा सा रहे हैं, जवाब आप भी देना वेदों की चाहिए आड़ ले रहे हैं। आप यही जरा बोलते सा हैं कि जवाब वेदों में देना लिखा है चाहिए। महिलाएं नहीं जाएंगी साहब, मंदिर में, आप भी वही आड़ ले रहे मैं हैं। आड़ ये ले रहा हूँ कि आप पढ़ के नहीं समझ सकते। जैसे मैडम ने और मौलाना जी ने कहा, अगर उस आयत में लिखा है, ये कह रहा नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, लेकिन स्पेसिफाई उसका नहीं तरीका लिखा है। क्लैरिफाई नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, श्रुति पुराण कहीं वही उलझाई, मतलब जितना पढ़ेंगे उतना उलझेंगे आप। अच्छा, वेदों में लिखा है क्या महिलाएं नहीं जाएंगी मंदिर? नहीं, वेदों में कहीं नहीं लिखा फिर है। आपने क्यों ये नियम बनाया? हमने कभी नहीं नियम बनाया। ये पुजारियों तो आप का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं इस नियम को? इसलिए कर रहे हैं। देखिए, कर्म कांड के नियम है, वो भगवान के नियम है। वो भी आदमी ने बनाया। अरे सब कर्म छोटा कांड सा का ब्रेक नियम लेना होता है। पड़ेगा, वक्त की नजाकत है। सबसे बड़ा सवाल जारी है। क्लोजिंग कमेंट मैं अरुणा आपसे लेना चाहता हूं। सवाल अभी भी वही है, इतना बड़ा मुद्दा बन गया है, मंदिर में जाने का प्रवेश अगर मिल भी गया तो असल मुद्दों पे क्या मदद मिलेगी आपको? और इतने सारे गंभीर मुद्दे हैं मैं महिलाओं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ मानक जी कि अगर औरत मंदिर में गर्भगृह तक भी पहुंचती है तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत वस्तुस्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन आदमियों की जो कुंठित सोच है, जो इनकी अहम तुष्टीकरण जो है उस पे अहंकार जो है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है। हाँ, इनका जो ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर प्रहार करने के लिए, सड़ी गली परंपराओं को तोड़ने के लिए, इन जंजीरों को तोड़ने के लिए इसका मतलब ये हुआ कि धर्म इनके सामने नहीं है, सिर्फ चाहे मर्दों के धर्म के अहंकार को क्षेत्र में तोड़ना हो, है। अच्छा, चाहे इसका किसी मतलब भी धर्म हो, नहीं है। आना है। वो कह रही है इसका मतलब धर्म इशू नहीं है, यहाँ पे इशू कुछ और है। धर्म भी तो आप अपनी बकवासी मान रहे हैं। बड़े बड़े शंकराचार्य हैं, सिर्फ धर्म कोई चीज नहीं इतने है। बड़े बड़े शंकराचार्य आप बैठे हैं, देख लीजिए, गद्दियों पे चलिए धर्माचार्य चलिए गलत है। सर, टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया। टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया। टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया। टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका स्टूडियो में आने के लिए। राखी, अरुणा, बेनीवाल साहब, मौलाना साहब और शफिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी भोपाल से हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने भी बहुत खूबसूरत बातें कही शफिया जी। हम तो सब ये चाहते हैं बराबरी का दर्जा महिलाओं को सही मायनों में मिलना चाहिए, लेकिन महिलाओं को ऐसा लगता है कि मंदिर के गर्भगृह तक जाने की शुरुआत तो हो, एक हवा तो चले, मर्द इस बात को माने तो सही कि बराबर है महिलाएं, तभी आगे बात बढ़ेगी। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए News 24।